ओम विष्णु विष्णु सब घट साइयाँ, खाली घट नाहीं कोई। बलिहारी उस घट की, जहाँ घट पर घट होय। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णु इस्मा जागृति मंच पर हमारी आदरणीय बहनें, बहुत ही सुंदर ज्ञानमान बहनें, बहुत सुंदर शब्द के प्रति हर रोज एक एक शब्द के प्रति बहुत ही अच्छे अच्छे भावार्थ सरलार्थ करती हैं। और हमारी हर रोज की लाइव 9 बजे जो प्रसारण होता है, लाइव प्रसारण, उसमें बहुत सारे आदरणीय जन जुड़कर भाग लेते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सुनते हैं। तो हमारा यही निवेदन है कि सारे के सारे जो अपने सदस्य हैं, जितने भी सदस्य सुनते हैं इस लाइव प्रसारण को, तो वो अभी भी अपने परिचितों को, परिवार को, रिश्तेदारों को ये लिंक भेजकर उनको जोड़ सकते हैं। लाइव में उनकी जो लिंक है वो उनको भेज सकते हैं और सभी आदरणीय जन परिवार सहित सुनते हैं शब्दों की। इस हर रोज की जो एपिसोड होता है, हर रोज लाइव रात 9 बजे, तो सभी आदरणीय जनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हमारी सभी आदरणीय बहनें के जो भाव शब्द सब सुनते हैं साथ सभी, तो उनके लिए भी गुरु महाराज का जो आज शब्द नंबर 117 है, इस पर भी सभी बहनों के विचार सुनकर जो सारांश रूप हमारे सामने आया है वो इस प्रकार से है कि गुरु महाराज बहुत बड़ी बात यहाँ पर आज बता रही हैं। अगर हम समझें तो जो भी लोग, जो भी भाई बहन पाखंड में फंसे हैं, इन चमत्कारिक लोगों के चक्कर में हैं, तो उनके लिए ये शब्द बहुत बड़ा ज्ञान देता है और बहुत बड़ी समझने की बात है। आज शब्द नंबर 117 में कि गुरु महाराज ने हर तरह के पाखंड को दूर किया था। हम सब को गुरु महाराज ने इन पाखंडों से दूर किया था और किसी भी चमत्कारिक चीज से गुरु महाराज ने हमें हटा दिया था कि ये कोई भी जो चीज है, चमत्कारिक चीज है, आडंबर, पाखंडवाद, इन सब से छुटकारा दिलाया था गुरु महाराज ने। और आज का जो ये शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है पूर्ण मानव जाति के लिए, हम सभी के लिए, कि गुरु महाराज कहते हैं टुक्का पाया मगर मचाया जूं हंडियाया कुत्ता। तो गुरु महाराज यहाँ पर बहुत बड़ी बात उन सभी मानव प्राणियों के लिए बोल रहे हैं कि जो एक समाज को एक गलत दिशा देते हैं और खुद गलत करते हैं, खुद गलत होते हैं, दूसरों को भी इस गलती में शामिल कर लेते हैं। और कितना बड़ा जो गुरु महाराज का आज बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत गुरु महाराज ने आज के शब्द में उन गलत लोगों को लताड़ा है और बहुत फटकार लगाई है गुरु महाराज ने कि टुक्का पाया मगर मचाया जूं हंडियाया कुत्ता। तो गुरु महाराज कितनी बड़ी बात आज के शब्द में कह रहे हैं। अगर हमें अपने विवेक से इसको समझकर, अगर हमें किसी भी तरीके के पाखंड में फंसे हैं या किसी चमत्कारिक लोगों के डोरों धागों के चक्कर में पड़ी हैं, तो उनके लिए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु महाराज कितनी बड़ी बात उनके लिए बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से घर घर हाँडने वाले यानी घूमने वाला कुत्ता होता है, वो घर घर के टुकड़े खाकर लड़ाई झगड़े करता हुआ भौंकता है, उसी प्रकार से हे आयस आप लोग भी इसी तरीके के हो। तो गुरु महाराज ने बहुत बड़ा ज्ञान इस शब्द के माध्यम से दिया कि आप लोग भी भिक्षा मांगने के अधिकार के नाम पर घर घर टुकड़े मांग कर खाते हो, फिर उन्हीं कुत्तों की तरह आपस में लड़ाई झगड़े करते हुए शोर मचाते हो, तथा इसी प्रकार से जो कुत्ता अपने क्षेत्र में दूसरे कुत्ते को नहीं आने देता, उसी प्रकार से आप लोग भी दूसरे भिक्षु को अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं आने देते। तो फिर आप लोग तथा उस हारने वाले कुत्ते में क्या अंतर है। तो गुरु महाराज ने कितनी बड़ी गहरी बात इस शब्द के माध्यम से बोली है, अगर हम समझें तो। और अगर हम इस अपने विवेक को लगाकर अगर हम एक ही शब्द का श्रवण करें और गुरु महाराज की वाणी को समझते हुए उन पर चलें, तो गुरु महाराज का कितना जो एक उत्तम जो ज्ञान है हर मानव प्राणी के लिए है कि कितना बड़ा जो गुरु महाराज ने ज्ञान दिया इस शब्द के माध्यम से कि जो खुद का कल्याण नहीं कर सकते, जो खुद मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, वो दूसरों को क्या मोक्ष की गति करवाएंगे, क्या दूसरों का दुख दूर करेंगे। जो खुद ही दुख पा रहे हैं और दुखी पाते हुए घूम रहे हैं, तो उनके लिए गुरु महाराज ने बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। और आज गुरु महाराज का जो आगे कहना है कि जिस तरीके से जोग जुगत की सार न जानी
मूंड मुंडाए विभूता चेला गुरु अपरचे खिना मरते मोक्ष न पायो। तो गुरु महाराज का यहाँ कितना बड़ा एक संदेश है, जरा हम सोचें और गुरु महाराज की वाणी को अपने खुद के विवेक से हम समझने का प्रयास करें कि गुरु महाराज यहाँ कितनी बड़ी बात कहते हैं गुरु और शिष्य के लिए। गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु की पहचान जो गुरु महाराज ने 7 वर्ष की आयु में ही बता दी थी, और जो पहला शब्द गुरु महाराज ने 7 वर्ष की आयु में बोला था, उसमें ही गुरु महाराज ने गुरु की पहचान बताई थी। जो गुरु होए वा सहजे शीले शब्दे नादे वेदे ती गुरु का लिंकार पीछाणी। कितना सुंदर ज्ञान गुरु महाराज ने सर्वप्रथम जब बोले थे तभी दे दिया था। और इतने महान दिव्य पुरुष हमारे सामने थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो ज्ञान में लगा दिया, और हम फिर भी अभी भी गलत लोगों के चक्कर में फिर से फंस गए हैं। तो आज है कि हमें गुरु महाराज की इस वाणी को धारण करना चाहिए और समझना चाहिए। अगर हम समझते हैं तो फिर से वही एक पवित्र इंसान फिर से हम बन सकते हैं। गुरु महाराज की वाणी को मानकर उन पर चलकर। तो गुरु महाराज आज कितनी बड़ी बात कहते हैं कि जो आप लोगों ने जो योग्यता युक्ति का सार का जो महत्व है वो तो आपने जाना नहीं, और नहीं आपके पास समुचित योग साधना ही है, और न ही युक्ति पूर्वक जीवन जो जीने की कला है, किंतु योगी साधु जैसा वेश जरूर बना लिया। योग या साधुता जीवन से जो आप बिल्कुल खाली हो, मूंड मुंडाए लेना, जटा बधार लेना और अविश्वासी जो एक जीवन आपने बना लिया है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इस बाहरी वेशभूषा से जीवन को दिखाने का प्रयत्न आपने किया है, वैसा अंतकरण से नहीं कर पाए। क्योंकि अगर आप अपने अंतकरण से वैसी योग साधना अपनाते तो आप इस तरीके का ढोंग नहीं करते। तो गुरु महाराज कितना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि बाहर कुछ और, अंदर से वास्तविकता है वो कुछ और ही है आपकी। आप बेविश्वासी विभूता जीवन को ही जी रहे हो। आप अब जो तुम विश्वास करने के योग्य भी नहीं हो, तो तुम्हें इस वेशभूषा के द्वारा तो जीवन को आपको जो सर्वोच्च बनाना था, किंतु तुमने इसे नीचे गिरा दिया है। इसे बढ़कर और ज्यादा हानि है वो क्या हो सकती है। तो कितना बड़ा ज्ञान गुरु महाराज ने इस शब्द के माध्यम से दिया हमें। और गुरु और शिष्य दोनों ही बिना ज्ञान प्राप्त किए इसी प्रकार से भटकते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। गुरु लोभी चेला लालची दोनों खेल दाम, ये दोनों ही अपने अपने दाव पेच खेल रहे। गुरु चाहता है कि शिष्य का धन हरण कर लूं, और शिष्य चाहता है कि गुरु का धन दौलत मेरा है। तो इस प्रकार से गुरु महाराज कहते हैं दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु मुक्ति को तो प्राप्त उनको वो नहीं प्राप्त कर सकते। तो गुरु महाराज कहते हैं आए थे हरि भजन ओटन लगे कपास, घर बार छोड़ करके हरि भजन करके मुक्ति को प्राप्त करने के लिए आए थे, किंतु यहाँ आकर मोह माया के जाल में फंस गए। तो गुरु महाराज ने बहुत ही उत्तम ज्ञान दिया अगर हम समझें तो इस एक ही शब्द के माध्यम से, कि गुरु महाराज आज बहुत बड़ा ज्ञान हमें दे रहे हैं। अब हमें सोचना है कि हमें किस मार्ग को अपनाना है। गुरु महाराज की वाणी पर चलेंगे तो निश्चित ही मोक्ष गति को प्राप्त कर लेंगे। बोलो गुरु जमदेश्वर भगवान की जय।